ओके, तो आज है डे 3। हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले हमने स्पेस पे क्लिक किया और यहाँ पे डे 3, राइट। मीटर, किलोमीटर, नेक्स्ट, फिनिश। क्लियर है इतना? ओके, तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, एक तो रेक्टेंगुलर रिपीट और सर्कुलर रिपीट, राइट। ये दोनों कमांड है आज हम जो करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एडिट में जाते हैं और हम प्लेन ले रहे हैं नीचे वाला फ्लोर प्लान, यानी कि एक्स जेड, राइट। ओके किया, और यहाँ पे मैंने सपोज करो ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके, और फिर बीम कर्सर लिया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया। ये ट्रांसलेशन रिपीट, इसमें क्या होता है कि लीनियर रिपीट है एक तरह से। आप इसमें इसको बता सकते हो कि भाई इसे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, एक्स वाई जेड में, आपको कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, और एक कॉपी से दूसरी कॉपी के बीच का गैप कितना चाहिए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये लिंक स्टेप्स और ओपन बेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को ऊपर वाली डायरेक्शन में चाहिए तो मैं वाई पे क्लिक करूंगा, और नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे को सपोज 3 चाहिए, उनके बीच का गैप मुझे कितना चाहिए, 5 मीटर चाहिए, राइट। और अब लिंक रखूं या ना रखूं, ठीक है। लिंक रखने का ये मतलब होता है कि जब इसके ऊपर दूसरी कॉपी आएगी तो क्या आप ये चाहते हैं कि जो नोड है सारे के सारे नोड उसके साथ कनेक्ट हो या ना हो, ठीक है। तो हमें लिंक स्टेप रखना चाहिए ताकि वो कनेक्ट हो, उसके साथ हो जाए। ओके किया, तो देखो क्या ये नोड इस नोड के साथ सिलेक्ट है, ये वाला नोड, ये देखो इसका नोड इसके साथ सिलेक्ट है क्योंकि आपने लिंक रखा। बट इन केस अगर आप इसको सिलेक्ट करके और ट्रांसलेशन रिपीट में जाते हो वाई डायरेक्शन में और 3 कॉपियां लेते हो 5 मीटर और लिंक स्टेप को आप ऑन नहीं करते, ओके कर देते हो, तो उस केस में कॉपी तो हो जाएगा बट ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने लिंक स्टेप को ऑफ रखा था। समझ में आया इतना? क्लियर है? ग्रिड को ऑफ कर देते हैं इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब की बार मैं फिर इसको सिलेक्ट करता हूं, ट्रांसलेशन रिपीट में फिर से जा रहा हूं। अब की बार चलो लिंक रखा मैंने, एक काम करते हैं, इस बार सिर्फ नोड को हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। जरूरी नहीं होता बीम को करेंगे, तो कर्सर लेंगे नोड वाला, नोड को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे और एज यूजुअल 3 5 लिंक रखना है मुझे। और जो बेस है आप उसको ओपन रखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो क्लोज भी कर सकते हैं। ओपन रखेंगे हम, ठीक है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में तो बेस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं क्योंकि बेस तो ऑलरेडी आपका क्लोज है, तो यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर ही नहीं सकते, वो अपने आप ही डल हो गया। वाई में 3 5 लिंक स्टेप रखा हमने और ओके किया, तो देखो इससे ये हुआ कि जो नोड थे वो कॉपी भी हो गए बट ये कनेक्ट नहीं हुए आपस में क्योंकि आपने सिर्फ नोड को कॉपी पेस्ट किया ना, बीम को तो किया ही नहीं है। तो उस केस में इस तरह से होगा। क्लियर आपको इतना? ओके, तो ये तो हमने कौन सा सीखा इसमें, ट्रांसलेशन रिपीट, ठीक है। अगर मैं किसी दूसरे एग्जांपल से सिखाना चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे डिलीट कर दिया, ओके यस कर दिया। अब एक नया तरीका देखो सीखने का। अब की बार मैंने ना प्लेन चेंज कर दिया, अब की बार मैंने लिया एक्स वाई प्लेन, यानी कि फ्रंट प्लेन, ठीक है। इसे सीधा सामने से देखोगे सीधा ही दिखेगा ना आपको। देखो इस बार हमने क्या किया, जो हाइट ली है 0 से, कहाँ से, 0 से लेके 5, और फिर यहाँ बीच में हल्का सा ये 1 मीटर ऊपर उठाए, और फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 पे, और ये इतना क्लियर है? ओके। और अच्छा एक बात बताओ, क्या जैसे मैंने जो नोड बनाया, ये बीम बनाया, कॉलम देख रहे हो आप, इस कॉलम को जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं, मुझे मिड पॉइंट चाहिए, तो क्या हम मिड पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे? हाउ? गो टू इंसर्ट नोड, सेलेक्ट द बीम एंड ऐड अ मिड पॉइंट, देन ओके। तो आगे ना इसमें सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे ऐड मिड पॉइंट, ओके। सीखा था ना हमने इंसर्ट नोड वाला, ओके। अब मैं इसे आइसोमेट्रिक व्यू देख रहा हूँ ऐसे, और मैंने क्या किया, इस पूरे को बीम कर्सर से
पूरे को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। मेंबर सिलेक्शन लेके इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसलेशन रिपीट इन जेड डायरेक्शन। जरूरी नहीं होता हमेशा ऊपर ही करना होता है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। कितनी कॉपियां चाहिए, सपोज 4 कॉपियां चाहिए, 5 मीटर का गैप चाहिए, लिंक मुझे चाहिए, और बेस आपको ओपन रखना है, क्लोज रखना है, यानी कि जो इसके लेग्स वाले जो नोट्स है उनको आप आगे वाले के साथ कनेक्ट करना चाहते हो या नहीं। मैं नहीं चाहता तो मैं ओपन बेस रखूंगा, मैं कनेक्ट नहीं करना चाहता, दैट इज ओपन बेस, ऑन कर दिया मैंने, ओके। तो आप देखो जो स्टील के प्री फैब्रिकेटेड डिजाइन होते हैं ना वो बनते हैं ऐसे, समझ में आपको ये। तो ये हमने क्या कौन सा सीख लिया, ट्रांसलेशन रिपीट। अच्छा, इसमें आप खुद ऐसे मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे ब्रेसिंग बोलते हैं, स्पोर्ट के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। जब मैं आपको स्टील डिजाइन सिखाऊंगा ना तो मैं इस तरह से आपको एक वेयर हाउस भी डिजाइन करके दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। अभी हम डिजाइनिंग नहीं सीख रहे, अभी तो हम टूल सीख रहे हैं कि जो स्टैड प्रो है उसके टूल्स कैसे यूज करे जाए, ठीक है ना। तो डिजाइनिंग में तो फिर ये है कि बस एनालाइजिंग करनी है हमने और बनाने है ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले हम सारी कमांडें क्लियर करेंगे, ठीक है। इतने क्लियर है आपको, ओके। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, क्या नाम है उसका, सर्कुलर रिपीट, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर मिरर भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो पहले सर्कुलर रिपीट एक बार सीख लेते हैं। तो ये जो मैंने बनाया है इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, यस, ठीक है। तो हमने इसको ऑन किया, फ्रंट व्यू से देखा। चलो अब हमें सर्कुलर रिपीट करना है, राइट। तो देखो मैंने इसमें क्या बनाया है कि यहाँ से 0 से स्टार्ट किया मैंने, कहाँ से, 0 से, फिर 0 से 2 4 6 8, ठीक है। और हल्का सा मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रेट ही रखने में फायदा है, सपोज 3, ठीक है। और ये मेरा आधा स्केच बना है, आप देख सकते हो। इसको आइसोमेट्रिक व्यू दिखा देता हूँ, ऐसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और सर्कुलर रिपीट कमांड ली। अब किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होने वाला है, बीच में देख लो, जो इस तरह से ये वाला एक्सिस होता है ना, ये एक्सिस देखना होता है हमें जिसके अबाउट रोटेट करना है। तो ये एक्सिस है कौन सा, यहाँ पे भी देख सकते हैं वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ कॉपियाँ कितनी चाहिए, सपोज मुझे 12 चाहिए, हाउ मच, 12 एट 360 डिग्री एंगल, ओके। लिंक रखना है, यस रखना है, बेस ओपन रखना है, हाँ ओपन रखना है, और थ्रू विच नोड, किस पॉइंट के अबाउट करना है। तो पॉइंट तो ये वाला होगा ना जिसके अबाउट वो रोटेट होंगे सारे। तो इसमें जाके इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे पता चल गया हमें नोड नंबर 6 यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, राइट, ओके। तो हम ओके कर देंगे यहाँ पे, ये देखो आप इसे रोटेट करके भी देख सकते हैं ऐसे। तो ये हमने क्या सीखा जी, ओके। अब हमें इसका सपोज मिरर भी सीखना है हमें कि इसमें मिरर कैसे यूज करते हैं, राइट। मिरर करे किसका, इंपॉर्टेंट चीज ये है। सपोज करो मिरर की कुछ अजीब सी कंडीशन बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। हाँ ओके, हाँ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ऑफ करके पहले तो ये जो बीम आ रही है ना हमारी, इनको डिलीट कर देते हैं, यस, ठीक है। अब हमने फिर से इसको ऑन किया, फ्रंट व्यू लिया इसका। अब हम इसमें हाफ बनाएंगे, ठीक है। हाफ भी कैसे बनाएंगे एक बार वो चीज़ देख लो आप, ठीक है। कि यहाँ से 0 से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। 0 से ठीक है, वो लगता है 0 पे हो गया, 0 से 10 और फिर ऐसे ऐसे ही कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अब ये हमने बनाया, हमें इसका अपोजिट चाहिए, ठीक है। लेकिन अपोजिट भी अभी नहीं चाहिए, पहले थोड़ा सा वो ट्रांसलेशन रिपीट करके फिर चाहिए, ठीक है। मतलब पूरे को सिलेक्ट किया, इसको ट्रांसलेशन रिपीट कर दिया, सिर्फ 2 ही रखे मैंने 5 के गैप पे, ठीक है। और जेड एक्सिस में मैंने से किया, राइट। और लिंक रखा है मैंने, बेस ओपन रखा है, ओके। ये आ गया देखो। अब इसके अपोजिट भी मुझे सेम ये चीज़ चाहिए, तो हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे,
फ्रंट से देखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे, और मिरर का मान लेंगे। अब हमें प्लेन डिसाइड करना होगा कि इधर कौन सा प्लेन आता है। देखो ऊपर तो वाई है और परपेंडिकुलर क्या है, जेड, वाई जेड प्लेन लेंगे हम, वाई जेड ही है इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड, ठीक है। नोड ऑन प्लेन, तो हमें उस नोड को भी सिलेक्ट करना है जिसके अबाउट करना है। तो हमारा ये वाला नोड है ना, ये वाला, तो आ गया ना वहाँ पे नोड नंबर 3 कि भाई इसके इधर चाहिए ना हमें, इस पॉइंट से इधर, ठीक है। मूव चाहिए कॉपी, मूव करोगे ना तो ये वाला डिलीट हो जाएगा और इधर आ जाएगा, पर हमें कॉपी करना ताकि दोनों दिखाई दे। और ओके, ये देखो एम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, इनफ है इतना। ओके, तो अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने पहले सीखा ट्रांसलेशन रिपीट, सर्कुलर रिपीट, मिरर, अब हम सीख रहे हैं रन स्ट्रक्चर विजार्ड। आपने देखा होगा जब आप न्यू फाइल लेते हो, यस करते हो, यहाँ स्पेस पे क्लिक करते हो, राइट, मीटर और किलोमीटर लेते हो, डे टू लेते हो, ठीक है ना, नेक्स्ट करते हो। यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, आप डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हो ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, ठीक है। या फिर जैसे मान लिया अभी बीच में मुझे यहीं पे चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड होता क्या, रन स्ट्रक्चर विजार्ड होता क्या, पहले बात तो वही पता होना चाहिए ना हमें। वो क्या होता है कि बने बनाए डिजाइन, जैसे रन स्ट्रक्चर विजार्ड में गए तो एक लिस्ट खुल जाती है, ठीक है, ये खुल गई लिस्ट कि आपको ट्रस मॉडल चाहिए, आपको फ्रेम मॉडल चाहिए, आपको सरफेस प्लेट चाहिए, तो सॉलिड मॉडल चाहिए, जो भी आपको चाहिए, या इंपोर्ट कैड मॉडल्स, कैड की फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना अब फ्रेम मॉडल ले लिया, और ये बे फ्रेम मैं आपको सिखा रहा हूँ। बे फ्रेम में आप डिसाइड करो कि आपको बिल्डिंग की लेंथ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, समझ गए। हमारी लेंथ कितनी है 12, तो उसमें बेस कितने चाहिए आपको 4, तो अगर 12 की लेंथ में 4 बेस बनाओगे तो कितने कितने मीटर के बने, 3 ये देखो 3 पर जरूरी नहीं है कि आपको सारे इक्वल लेने, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे पहले वाला तो मुझे 6 चाहिए, दूसरे वाला तो 3 ही चाहिए, तो टोटल कितना बनना चाहिए इनका 12 ना, 6 3 9, और यहाँ पे मेरे को एक एक चाहिए, जैसे 1 मीटर का 7 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3, 1 2 3 और 6 मीटर, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया ना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। हाइट 15 है, 5 की है, तो वो बाय डिफॉल्ट तो इक्वल ही लेता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब मुझे ना बेस 5 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 3 चाहिए, तो देखो वहाँ 5 लिखा हुआ है, क्लियर आपको। 12 विड्थ मेरे को सिर्फ 2 ही बेस चाहिए, विड्थ में कितने बेस चाहिए 2, और कितने कितने के हो जाएंगे 6 के। तो थोड़ा सा ना फोकस करने की जरूरत है कि लेंथ वाले 12 है, 4 लिए हमने, हाइट 15 है तो 3 बेस लिए 5 के, और विड्थ 12 लिए तो 2 ही लिए 6 मीटर के। अप्लाई। अब ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हो, तो इसमें विड्थ देखो 12 ली थी ना आपने टोटल, तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6, तो 2 ही बेस बने ना, 2 बॉक्स बने। और हाइट की बात करो 5 5 5, 3 ही लिए थे ना 5 के, 3 पंजे 15 हाइट होगी। और आपने ये लेंथ वाइज कितने लिए थे, पहले 6, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, तो बन गई ना आपकी जल्दी से बिल्डिंग। तो ये बेस फ्रेम होते हैं, इसमें आप अपने हिसाब से जैसे वैल्यू डाल के, और इसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ एक ऑप्शन आता है दिखाई दे रहा है ट्रांसफर मॉडल, यहाँ जहाँ कर्सर है ट्रांसफर मॉडल, इस पर क्लिक कर दो, यस कर दो। ये पूछ रहा कहाँ पे रखना है आपने, ओरिजिन पे रखना है क्या 0 0 0 पे, या फिर वैल्यू डाल दो कि 0 पे नहीं रखना तो कहाँ रखना है। एक काम करते हैं एक्स की वैल्यू 5 ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, बाकी 0 0। ओके, तो आपको दिखाऊँ ये बिल्डिंग कहाँ इंपोर्ट हुई है, 1 मिनट, ग्रिड ऑन करी मैंने, वो देखो एक्स की वैल्यू 5, बाकी सब कुछ 0 0 ही है ना। तो ये फाइल इंपोर्ट हो गई है ना इसमें ये। तो इसमें क्या होता है कि आप बने बनाए जैसे सिलो बनाना अपने, या कुछ चीजें होती है जैसे स्फीयर, हेमिस्फीयर, वाटर टैंक बनाना है ना, तो इसमें ये बड़ा इजी हो जाता है आपको बनी बनाई बिल्डिंग करना, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड, ठीक है। ओके, अब आता है जी इसमें प्लेट लगाने वाला। प्लेट कैसे लगाते हैं, हम टॉप प्लेन में जाएंगे,
और प्लेट वाला कर्सर कौन सा होता है, ग्रीन वाला ना, ऐड 4 नोड प्लेट, ये ले लो। तो 1 2 3 4, एक प्लेट हो गई। 1 2, यार यहाँ क्लिक नहीं होगा, ये देख रहे हो, ये जो आ रहा है स्क्रीन पे, ये विंडो 11 में पता नहीं क्या सीन है, कोई सेटिंग प्रॉब्लम है, फिर वो क्लिक नहीं कर सकते आप उस जगह पे जहाँ ये आ जाता है। तो मैं अगर एक में से ट्राई भी करना चाहूँ तो मुझे पता नहीं है क्या चीज़ ऑन क्या हो रखा है, तो सेटिंग तो नहीं गई, नहीं, और कुछ खुला भी नहीं हुआ, फोल्डर खुले हुए, ये मैं बंद कर देता हूँ। स्टिल कुछ ओपनिंग है, ये अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है, और तो कुछ ओपन है भी नहीं। एनीवे बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। 1 2 3 4, ये मैंने इकट्ठा ही ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4, और ये अलग अलग, ठीक है। तो ये मैंने क्या लगा दी, प्लेट। अब मैं आपको आइसोमेट्रिक दिखा देता हूँ ऐसे। तो प्लेट लगी कहाँ है, आपको ग्रीन कलर की प्लेट नजर आ रही है, प्लेट कर्सर लो ना, ग्रीन वाला प्लेट कर्सर होता है, ये प्लेट आ रही, बट प्लेट लगानी तो हमें यहाँ थी, है ना। तो इसकी कॉपियाँ कर ले, 1 2 3 कॉपी है ना, तो कॉपियाँ 3 कर लेंगे। और डिफॉल्ट स्पेसिंग तो मुझे याद ही नहीं है कितनी थी, 5 थी मेरे ख्याल से, वाई में है ना, 5 की 3 ली थी ना। लिंक प्लेट में कभी भी लिंक नहीं रखते हम, ठीक है। ओके, आगे प्लेट टेक्स्ट। और अब हम क्या करते हैं, उसके बाद जर्नल में जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, डिफाइन में जाते हैं। सर्कुलर, ये तो मैंने ले लिया सर्कुलर फॉर वर्टिकल कॉलम, तो 0.3 मीटर कंक्रीट ऐड। रेक्टेंगुलर ले लिया मैंने 0.3 और 0.23, 9 इंच और 1 फुट, ठीक है। कंक्रीट ऐड, ये मैंने बीम्स के लिए लिया। और फिर प्लेट भी था ना उसमें, तो प्लेट के लिए तो थिकनेस में से जाके लेते हैं, ये लिखा ना प्लेट एलिमेंट थिकनेस, तो कितना का 0.150 मीटर कंक्रीट ऐड क्लोज। अब इनको लगाते हैं कैसे, आपको पता है। सर्कुलर, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, इन पे लगेंगे। ओके, अप्लाई कर देते हैं, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस, लग गया। अब ये रेक्टेंगुलर किस पे लगाओगे, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीवियस सिलेक्शन, देखो आप कुछ सिलेक्ट नहीं है ना, और अगर आप इस पे क्लिक करोगे वो पुराना जो सिलेक्शन होगा ना उसको सिलेक्ट करके दे देता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर में गए, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, ये तो गलत हो गया, वाई पे थोड़ी ना लगाना था, इस पे नहीं लगाना, जो सिलेक्ट है इस पे नहीं लगाना, बाकी पे लगाना है। तो सिलेक्ट बीम बाय इनवर्स, याद आया, अब इन पे लगाना ना। तो ये अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें ना सारे कवर हो जाते हैं, क्योंकि एक्स जेड, वो जो आप सोच रहे थे ना कि बीम पैरेलल टू वाई को छोड़ के एक्स और जेड ले लो, कई बार टेढ़ा होता है, वो ना एक्स में होता है ना जेड में होता है, याद आया। अरे यार ये फिर हट गया, हो गया ना सिलेक्ट, तो बचा रही ना इसने जान प्रीवियस सिलेक्शन ने। चलो, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस, लगी प्रॉपर्टी। अब बची प्लेट, तो भाई प्लेट कर्सर के लिए तो पूरी बिल्डिंग सेलेक्ट करना, वो तो प्लेट ही सिलेक्ट होगी। और ये सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, और असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन करो, यस करो, ठीक है। ये हमारी प्लेटें प्लेटें सब लगी। आई थिंक ये जो नीचे वाली प्लेट है ना, ये हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ फ्लोर आता है ना। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं लर्निंग पर्पस। ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो पहले ना स्टैड प्रो में पता क्या सीखना होता है आपको, जो बिल्डिंग होती है ना, जो कैड प्लान होता है उसके हिसाब से जो आपका ये कॉलम और बीम का डिजाइन होता है, हमें यही तो स्टडी करना होता है। हमारा काम है कि कॉलम कितना बड़ा आना चाहिए, ठीक है, बीम कितना बड़ा होना चाहिए, पता चले कि भाई 9x9, जैसे 9x9 इंच का बनाना है बीम, और आप बना रहे हो 9x18 का, आप तो नुकसान करवा रहे हो कंपनी का। तो ये टेस्टिंग करना, ये एनालाइज करना कि हमें कितना बीम बनाना है, कितना उसमें सरिया लगाना है, कितना नहीं लगाना। पर वो काम बाद का है, क्योंकि जब तक पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे ना। तो अभी तक जो कमांडें करवाई है उनमें स्ट्रक्चर बनाना ही तो सिखाया मैंने सारा, ठीक है ना। तो आज हमारा कौन सा डे था स्टैड प्रो में, डे 3, जिसमें आज हमने ये ट्रांसलेशन रिपीट, सर्कुलर रिपीट, मिरर, और ज्योमेट्री में जाके रन स्ट्रक्चर विजार्ड,
और ये अभी तक कुछ प्रॉपर्टियां लगानी सीखी हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पॉट और लोड एंड डेफिनेशन सिखाने वाला हूँ। ठीक है।